क्या अभी भी आप अपने पैसे को बैंक में रखते हैं या एफडी या एलआईसी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने पैसे की वैल्यू को घटा रहे हैं। बैंक आपको आपके पैसे की वैल्यू का 3 से 4% और एफडी आपको 6 से 7% और एलआईसी जो होता है वो 5% आपको इंटरेस्ट देता है। आप भी यही जानना चाह रहे होंगे कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमारे पैसे की वैल्यू ज़्यादा बढ़े। तो चलिए आज इसी वीडियो में इसे समझते हैं। हाँ नहीं, मुझे इंटरेस्ट है। आप सभी ने ये तो सुना ही होगा कि म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन म्यूचुअल फंड होता क्या है। कई लोग जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसे 12 से 14% बढ़ जाता है, लेकिन कैसे इन्वेस्ट करें ये कोई नहीं बताता। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। म्यूचुअल फंड एक ऐसा तरीका है जहां आप जैसे हजारों लोग अपने पैसे को एक फंड में डालते हैं। वहां वो जो फंड मैनेजर होता है उस पैसे को बॉन्ड्स, गोल्ड्स और इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। मान लीजिए आपने 500 रुपये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, तो जो फंड मैनेजर होता है उस पैसे को कई सारे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करता है जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, वो भी बिना टेंशन के। पैसा ही पैसा होगा। म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं, जैसे इक्विटी म्यूचुअल फंड। इसमें आपके पैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं और इसमें ज़्यादा रिस्क ज़्यादा रिवॉर्ड भी होता है। दूसरा होता है डेब्ट फंड। यहाँ पे एफडी, पोस्ट ऑफिस और बॉन्ड्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है और आपको 9 से 10% मिलता है। और थर्ड होता है इन दोनों का मिला जुला रूप, हाइब्रिड फंड। जरूरी नहीं है कि आप म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ही पैसे लगाएं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो हर महीने SIP द्वारा यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान द्वारा हर महीने 500 रुपये से भी शुरू कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे इसमें आप आसानी से निवेश तो कर ही सकते हैं। दूसरा है ये एक्सपर्ट्स द्वारा मैनेज होता है। और थर्ड होता है आपका लिक्विडिटी, यानी जब भी आपको पैसे की जरूरत हो आप इसे तोड़ के निकाल सकते हैं। और अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाता है। और आप आपके गोल की प्लानिंग भी कर सकते हैं, जैसे रिटायरमेंट प्लानिंग, बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की शादी के लिए। तो अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो आज ही आप भी SIP के द्वारा निवेश की शुरुआत करें और किस फंड में निवेश करना है जानने के लिए आप कमेंट करें और हमें DM करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।